सामने। साथियों, मैं लाइव इसलिए आया हूं कि जो हमारे भाई रमन वाल्मीकि जी की संगठित परिस्थितियों में मृत्यु हुई, वो सवाल खड़ा करती है प्रदेश की सरकार पर और प्रदेश के प्रशासन पर। और हम लोगों ने आपसे एक अपील की थी कि आने वाली 3 तारीख जो आज है, शाम को 7 बजे भाई रमन वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने अपने घरों में कैंडल जलाएं। जिनके घर में प्रिंटर हो वो भाई का फोटो प्रिंट आउट निकाल लें, उनके सामने कैंडल जलाएं, या जिनके नहीं है कोई बात नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाएं और उसके आगे कैंडल जलाएं और अपनी अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करें। ये भाई रमन वाल्मीकि को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम सब की तरफ से, और इससे एक मैसेज आएगा पूरे देश में कि भाई अब जो बहुजन समाज की जो जातियां हैं, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे चमार हो, चाहे धारणक हो, चाहे खटीक हो, चाहे तेली, तमोली, पासी, जो भी हो, अब ये लोग अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके लोग अब हर तरीके से लड़ना सीख गए हैं, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म हो, चाहे सड़क की लड़ाई हो, चाहे राजनीतिक लड़ाई हो, चाहे धार्मिक लड़ाई हो, किसी भी तरह की लड़ाई हो, हमारे लोगों ने अब लड़ना सीख लिया, लड़ना ठान लिया है। और आप लोगों ने देखा बहुत सारी क्रांतियां हमारे समाज ने की है। 21 अगस्त की दिल्ली की क्रांति, रविदास मंदिर की आपने देखी, 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद किया आप लोगों ने देखा। तो हम अब अपने पूर्वजों के परचिन्हों पे चल रहे हैं। इस देश में हमारे पूर्वजों सम्राट अशोक ने भी 76 राज किया, हमारे पूर्वजों ने कोरेगांव किया, हमारे पूर्वजों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, चाहे झलकारी बाई की बात हो, चाहे दीना भाना वाल्मीकि की बात हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की, मान्यवर साहब कांशीराम की, ज्योतिबा फुले, कितने ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन लगा दिया। और साथियों, जो लोग सिर्फ इसलिए छोड़े गए हैं आरएसएस, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, कुछ लोग प्लांट किए गए हैं सोशल मीडिया पे, उनकी आईडी वाल्मीकि जाति के नाम से बनी हुई है, उनकी आईडी चमार जाति के नाम से बनी हुई है, उनकी आइडिया मतलब बहुजन समाज की सभी जातियों के नाम से सरनेमों से आइडिया बना रखी है। और उन लोगों का सिर्फ काम यही है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं उनको गालियां दो और बाबा साहब को गालियां दो, और इन जातियों को आपस में मिलने ना दो, इनको आपस में तोड़ के रखें। साथियों, ऐसे ही दलालों को मैं बताना चाहता हूं कि आज जो रमन भाई वाल्मीकि की ये सोशल मीडिया पे आवाज उठी है, इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है चमार जाति के लोगों को। उन लोगों ने पूरा सोशल मीडिया पे इसके लिए आवाज उठाई। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इस पे सोशल प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई, उनको भी मैं थैंक्स करता हूं। और सबसे ज्यादा थैंक्स करता हूं समाज के छोटे छोटे संगठन जो भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उन सब ने भाई रमन वाल्मीकि की आवाज उठाई। साथियों, आप लोग धन्यवाद के पात्र हो, और मैं आप लोगों से एक और सलाह मशवरा करना चाहता हूं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम लोग सड़क पर उतरेंगे और प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार को दिखाएंगे कि ऐसे हमारे लोगों को जेलों में बंद कर करके आप मारोगे तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक और बड़ी खबर साथियों, यूपी में जो भाई हमारा उपकार बावरा है, जिसने भीम आर्मी बनाई थी, उसको भी पुलिस ने डिटेन कर रखा है। पता नहीं उत्तर प्रदेश में कौन सा रामराज चल रहा है, जो भी आदमी हक और अधिकार की बात करता है उसको उठाकर ठूस दिया जाता है जेल में। साथियों, ये तो रही हमारे बहुजन योद्धाओं की बात। दूसरी, अभी एक फोटो और वीडियो वायरल हुआ, वीडियो नहीं फोटो वायरल हुए हैं। अयोध्या में एक दलित परिवार के लड़के को 4-5 मनुवादियों द्वारा, ब्राह्मणवादियों द्वारा गंडासों से, फरसों से मार दिया गया, काट दिया गया। साथियों, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, उन लोगों को भी न्याय दिलाने के लिए आप लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए, ताकि इन सरकारों के कान जो है खोले। और दूसरा साथियों, अभी वाराणसी का एक वीडियो आया था, उसमें एक संत था जो ओबीसी समाज का था, वो भूखमरी से मर गया। किसी भी संत ने आवाज नहीं उठाई। जब इस देश में कोई मनुवादी और ब्राह्मणवादी संत मरता है तो पूरा देश का मीडिया खड़ा हो जाता है, और जब कोई ओबीसी का, SC ST का संत मरता है तो किसी की आवाज तक नहीं आती। तो साथियों, समझने की जरूरत है कि इस देश में 2 विचारधाराएं चलती हैं, एक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है और एक पाखंडवाद की विचारधारा है। तो हम लोगों को पाखंडवाद से दूर हटके
आप लोगों को पूरे समाज को समझाना पड़ेगा। और साथियों, जो ये अत्याचार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पे हो रहे हैं, इनके जिम्मेदार ब्राह्मणवादी सोच के लोग और मनुवादी सोच के लोग नहीं है। इनका जिम्मेदार ये जो नालायक बहुजन समाज है, ये जो मक्कार, जो गद्दार लोग बैठे इस समाज में, जो जब चुनाव आता है तो अपने फूफाओं की पार्टी को वोट देते हैं, कांग्रेस, बीजेपी और इनाम आदमी जैसे चिरकुटों को वोट देते हैं, जब भूल जाते हैं बहुजन समाज पार्टी को या बहुजन के दलों को, और इन चोरों की सरकार बनाते हैं। और फिर अत्याचार होता है तो इनको अपने नेता याद आते हैं, बहन जी याद आती है, हमारे जैसे लोग याद आते हैं। जब वोट डालते हैं, जब याद नहीं आते इनको अत्याचार, सब उत्पीड़न भूल जाते हैं। और वाल्मीकि जाति के लोगों को बताऊं मैं, हरियाणा में ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े बढ़ चढ़ करके भाजपा में हिस्सा लेते हैं, कांग्रेस में हिस्सा लेते हैं। अरे तुम्हारे घर गोहाना में किसने जलाए थे? भाई राकेश लारा को किसने मरवाया था? इसी हुड्डा की सरकार ने मरवाया था। और आज रमन वाल्मीकि को किसने मरवाया? इस खट्टर पट्टर की सरकार ने मरवाया। तो ये सारे के सारे हरामखोर जो दूसरी पार्टियां हैं, ये एक जैसे ही लोग हैं। आपको समझने की जरूरत है आपको वोट कहां डालना है। वोट की शक्ति बहुत बड़ी होती है, और जिसका राजा होता है उसका शोषण नहीं होता। मान्यवर साहब काशीराम मरते मरते चले गए, कहते कहते चले गए, कहते कहते मर गए। लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आया कि जो गुलाम लोग होता है वो कभी शासक नहीं बन सकता। गुलामी तोड़नी पड़ेगी। और जिस समाज में दलाल पैदा होते हैं उसमें लाल पैदा नहीं होते, उसमें चमचे और गुलाम पैदा होते हैं। जो आज के परिवेश में आप लोग देख भी रहे हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो दलाली कर रहे हैं। तो साथियों, आज रात को 7 बजे भाई रमन वाल्मीकि की याद में सबके सब कैंडल जलाना। आप सबकी जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।